पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आई। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देता है 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के मरे। बागेश्वर धाम भारत की पहली ऐसी व्यासपीठ है जहां पर हर 1-2 महीने के अंदर 3 दिन की कथा वनवासी क्षेत्रों में जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, बहुत ही भोले भाले लोग हैं, उनको जो मिशनरी वाले लोग अटैक करके उनको लालच दे करके धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके बीच जाकर हमने वनवास में जाकर कथा करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से सक्सेसफुल मिशन है। जहाँ कथा की वहाँ 15 परिवार वापस लाए, दूसरी जगह कथा की वहाँ से 160 परिवार, दमोह मध्य प्रदेश के पूरे देश में चर्चा हुई थी, 160 परिवार उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस करवाया। और बाइकॉट इसका बहुत सरल सर्वोत्तम उपाय, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उनको देखो हमारी विचारधारा कभी भी दंगाई सनातनीय व्यक्तियों की कभी भी विचारधारा कभी भी हिंसात्मक नहीं रही। हम लोग सब सनातनी पूर्णतया अहिंसावादी हैं, परंतु हर बार सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं को ही टारगेट इसलिए बनाया जाता क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, हम लोग अहिंसा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम उन मम्मी वालों से ये कहेंगे आपके माध्यम से कि बाप में दम हो तो किसी दूसरे धर्म के भगवान के खिलाफ बना दे, भारत में रखना मुश्किल है। उसका प्रमाण यहाँ पर दरबार कमलगना जी 20 और 21 तारीख को आपका स्वागतम, और आप आइए अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला हो सकता है, ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती है। हमारे पास उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम गंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित तो सुरक्षित है, और हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है, तो हमें बालाजी ने चुना ही इसी। दूसरी बात, नाभा है ना दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते हैं कि आप आओ, किसी को प्रेशर या बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं तो आपकी सुरक्षा आप मत आइए, ना तो बुलावा है। दूसरा, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे। गलत हम आपसे पूछते, भारत के लोगों से पूछते हैं, भाई मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो सौगंध है सनातन धर्म। जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है, हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना। तो दूसरी बात, ना दावा ना बुला। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसे? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है।
जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास को हम फैला दिया। दो क्लियर हो गए। तीसरा क्या? हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है? तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करें? सब अंधविश्वास। और देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान। विचार कीजिए, हम गलत हो तो बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटरी बाहर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। हम आज पूरी बात बोलेंगे क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हमारे, हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सबकर चौंक रहे, हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक दुनिया ओझा है उनको सबक तो सिखा रहे। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकल नहीं आवे, महावीर का नाम सुना दे, आप इनके चक्कर में पड़ो। हनुमान राष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, ना हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू नाथ रायपुर में। पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? कहां से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगेगी, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देगा। चौथी बात होगा, खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए। आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही, न्यूज देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, हम तो अपना काम करते रहेंगे। न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए, सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लगे, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, संत महात्माओं की एक भाषा होती है, संत महात्माओं की एक भाषा होती है, संत महात्माओं की एक सभ्य भाषा होती है। बार देते, नटनटा कह देते। बात तो सुनिए, बात सुनिए ना, सभ्य भाषा होती है। आपने जो बाइट दी वहाँ पर, जो श्याम जी ने कहा कि आपका बाप मर गया था, चूड़ी पहन ली थी, क्या आपको लगता है इस तरह की भाषा होनी चाहिए? ये तो नहीं होता, संत तो हमेशा माफी। अच्छा, आप मानते हैं आप संत नहीं? दरबार का डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए, हमारे से जुड़िए। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए, कोई भी जब प्रोग्राम चलता है तो उसका एक डिस्क्लेमर देते थे कि यह कहानी भूतया काल्पनिक है, इसमें दिखाने वाले के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कानून कार्रवाई नहीं बनती। हमारा डिस्क्लेमर है, हम नहीं हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं है, हम हनुमान जी के साधारण सेवक, तुम्हारी तरह ही साधारण मानव हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हैं। चमत्कार नहीं है, आप मानते हैं? चमत्कार नहीं आप मानते हैं?
स्वधर्मेण दिनम श्रेयावर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से। तो हम अपनी प्रत्येक भारतीय हिंदू बहन बेटियों को कहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसा आफताब निकला वैसे ही निकलेंगे ये तय है। बड़ी बड़ी मिशनरियां इसमें लगी हैं। ये जो हमारे खिलाफ शिकायत आई है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई बनती नहीं, ना हो सकती। अगर वो लीगली करेंगे तो भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात यह है, इनको फंडिंग मिलती है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना। और वर्तमान में भारत में तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग हैं। महाराज जी, अब आप विचार करो, एक बागेश्वर सरकार को घेरने के लिए कितने लोग क्या बिगाड़ दिया, सिर्फ पर सीताराम। महाराज जी, आपने कहा हिंदुत्व खतरे में है, बुलडोजर चला देना चाहिए। अगर प्रदेश की बात करें तो लगातार धर्मांतरण का मुद्दा प्रदेश में भी गरमाया हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बुलडोजर वाला जो हमारा बयान था अभी भी है, स्वरक्षा से संबंधित है। आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना है, अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारी रक्षा बुलडोजर से हो रही, आप अपनी रक्षा क्रेन रख करके कर सकते हैं। ये बहुत ही गलत है। और ये साधु संतों के प्रति द्वेषता प्रकट करने के षड्यंत्र पूर्वक उपाय हैं, इनसे बचना और इनका पुरजोर विरोध करना बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में तो रामचरितमानस को दूषित जहर फैलाने वाला बड़े बड़े शिक्षा मंत्री बता रहे हैं इनकी छठ। कितना देश का बड़ा दुर्भाग्य, प्रत्येक हिंदू चुप बैठा। रामचरितमानस को जहर फैलाने वाले, रामचरितमानस के चरित्र पर महात्मा गांधी ने भारत देश की आजादी की। जिस रामचरितमानस के आधार पर राम संपूर्ण विश्व के पूज्य बने, उस रामचरितमानस को एक शिक्षा मंत्री महोदय, हमें तो बड़ी लानत आ रही है उनके ऊपर, बड़ी हंसी आ रही है। तो शिक्षा मंत्री को हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं, कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं, हमारा सिर्फ हर बात सनातन से संबंधित है। हाँ, एक न्यूज और चल रही है कि बागेश्वर धाम के महाराज जी सब पागल मान गए। पागल का अर्थ है उनको पागल गल जाना। अच्छा, पागल का उल्टा क्या होता है? बोलो बोलो। लगपा क्या होता है? लगन लगा करके जो अपने लक्ष्य को पावे वो लगपा पागल है।